अच्छा जी, तो ई की जगह पे हम टी ई डैश जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि स्टैक के ऊपर खड़े हुए हैं और स्टैक में आपको पता होता है कि स्टैक में सबसे पहली चीज़ क्या जो है वो पॉप होती है, जो सबसे ऊपर होती है, ठीक है ना। अगर मैं टी ई डैश लिख दूंगा तो यहाँ स्टैक के ऊपर मेरे पास ई डैश आ जाएगा। और अभी जो मुझे एवेल्यूएट करना है बेसिकली वो टी को एवेल्यूएट करना है और टी से जो है आगे मजीद मुझे प्रोडक्शंस निकालनी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ई डैश का मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं है, तो टी से मैं एफ पे जाऊंगा, एफ से जो है मैं लेट सपोज किस पे चला जाऊंगा, ई पे चला जा जी पे चला जाऊंगा, टी से एफ पे चला जाऊंगा, एफ से जी पे चला जाऊंगा और जी से जो है वो आईडी के ऊपर चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद जो है यहाँ पे आईडी को एवेल्यूएट करना है। तो इसलिए हमने बोला कि यार आप सबसे पहला काम ये करो कि जब आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जाओ तो इस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दो। चेंज से क्या मुराद कि पहले आपने जो है वो ई डैश लिख देना है और बाद में जो है वो टी लिख देना है, क्योंकि टी आपका बिल्कुल टॉप के ऊपर मौजूद हो। जब टॉप के ऊपर मौजूद होगा तो उसकी आपके पास इम्प्लीमेंटेशन या उसको एवेल्यूएट आप आसानी से कर दोगे। और इस चीज़ को आप यहाँ पे बता दोगे कि हमने यहाँ पे ई की जगह पे वो क्या लगा है, ई ई डैश को जो है वो इम्प्लीमेंट किया। और साथ साथ जो है आप इसका पास ट्री भी जो है वो बनाते रहोगे। पास ट्री अपने हाथ से अपने पास जो है वो तुम थोड़ा सा बनाना शुरू कर दो कि ई प्रोड्यूसेस टी ई डैश। अच्छा, और मज़ीद आगे चलते हैं। और मज़ीद आगे गए तो आपके पास क्या चीज़ मौजूद है। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि जो आपके पास क्या मौजूद है, टी ई डैश मौजूद है। हाँ, तो टी ई डैश मौजूद है और आप इसको जो है वो आईडी मतलब बनाना है, आईडी प्लस आईडी या आईडी मल्टीप्लाई आईडी सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरीके से जो है आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो अब आप ये देखोगे कि राइट हैंड साइड के ऊपर जो टी ई डैश लिखा हुआ है, यानी कि एक्शन से आगे जो टी ई डैश लिखा हुआ है, इसको आप देखोगे कि इसको मजीद किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसको मजीद एग्जीक्यूट करने का क्या प्रोसेस आपके पास है। तो आपने बोला कि यार आप सिंपल सा काम ये हो सकता है कि आप इस ई की जगह पे टी से क्या एग्जीक्यूट हो रहा है देखते हैं जरा कि इसके अंदर क्या है। टी से मजीद क्या बन रहा है, एफ टी डैश। ठीक है जी, ये आपको ऊपर ग्रामर नजर आ रही है। तो आपने क्या किया, इसको एफ टी डैश और ई डैश आपका एज इट इज़ लिखा हुआ रहेगा। ये आप जो है इससे एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन जब आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो तो हम इसको देखते हैं कि मज़ीद और क्या इम्प्लीमेंटेशन इससे हो सकती है स्टैक के अंदर। स्टैक के अंदर आऊँगा तो क्या हो जाएगा, अभी मेरा जो पॉइंटर है वो कहाँ खड़ा हुआ है, आईडी के ऊपर खड़ा हुआ है। जब तक मेरे पास स्टैक के ऊपर आईडी नहीं मिल जाती तो मैं इसको पॉइंटर को अपना आईडी के ऊपर ही रखा रहने दूंगा, आईडी के अलावा इसको चेंज नहीं करूँगा। ठीक है जी, तो अभी मेरे पास जो स्टैक है आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, जो मैंने यहाँ पे बनाया था, ये ये जो पॉइंटर है मेरा आईडी के ऊपर खड़ा हुआ है। जब तक ये आईडी एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी, एवेल्यूएट नहीं हो जाएगी, मेरे पास आईडी नहीं आ जाती अपने जो आपके पास प्रोडक्शन बना रहे हो उसके अंदर, तो ये पॉइंटर यहाँ पे खड़ा रहेगा। लेकिन हम इसको चेक भी कर सकते हैं, वैलिडेट भी कर सकते हैं कि पार्सर किस तरीके से काम कर सकता है करता है। तो अगर आप देखोगे, ये देखो ई क्या है, ई के ऊपर आईडी का मतलब क्या है, हम यहाँ पे आके जो है अपनी जो टेबल है उसके अंदर देख सकते हैं कि ई के अंदर ई के अंदर आईडी का मतलब क्या है, टी ई डैश। ठीक है जी, यही है। और अभी हमारे पास इत्तेफाक से हमने जो ये काम किया, यही किया। ई के अंदर आपके पास क्या है, टी ई डैश आया है। ठीक है, इसी तरीके से अभी हम आगे कर चलेंगे तो आगे जाके भी इसको वैलिडेट कर सकते हैं कि ये टेबल के हिसाब से डेटा उठ के आ रहा है या अलग से डेटा उठ के आ रहा है। तो हम इसको वैलिडेट अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब जैसे हम नेक्स्ट आइटम करने के लिए जा रहे हैं, नेक्स्ट आइटम में आपने क्या ऊपर राइट हैंड पे क्या बताया कि जनाबे वाला टी की जगह पे एफ टी डैश भी लगा सकते हैं, बोला तो बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये आपके पास क्या होता है, डॉलर ई डैश एज इट इज लिखा रहा। ठीक है जी। अच्छा, अब हो गया है एफ टी डैश। अब आपने मैंने ये बताया कि इसको हम थोड़ा सा क्या करके लिखेंगे, टी डैश एफ, ये हम लिखेंगे। और एक्शन क्या था कि क्योंकि टी से एफ टी निकल रहा है इसलिए हमने इसको जो है उठा के चेंज कर दिया और एफ टी डैश कर दिया। अब आप इसको वैलिडेट करना चाहो तो इसको जो है आप वैलिडेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ एफ के आईडी के ऊपर आपके पास क्या मौजूद है, ये आप यहाँ पे आओ,
एफ का है आपके पास, सॉरी एफ के अभी हमने एफ का लिया था ना, हमने कौन सा लिया था, एफ टी डैश लिया था ना। हाँ, टी की आईडी के ऊपर क्या मौजूद है, तो आपको जो है वो नज़र आ जाएगा। अगर टी की आईडी के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, एफ टी डैश नज़र आ जाएगा। और हमने यहाँ पे आगे क्या किया है, एफ टी डैश ही जो है वो इम्प्लीमेंट किया। तो आप ये देखें कि जो चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, जो टेबल हमने बनाया था उस टेबल से बिल्कुल मिलता जुलता है, और उस टेबल के हिसाब से जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होती चली जा रही है। आपने कुछ नहीं करना है, टेबल ये बना बनाया आपको मिल जाएगा। जब बना बनाया टेबल आपको मिल जाएगा तो फिर इम्प्लीमेंटेशन भी ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से हो जाएगी। अच्छा, अब आपके पास क्या है, एफ के आप किस चीज़ को चेंज कर सकते हो, एफ को चेंज कर सकते हो। आपने क्या किया, यहाँ पे आए, आपने देखा कि भाई एफ से आपके पास क्या बन रहा है, ग्रामर के अंदर गए, एफ से आपने बोला भाई एफ से आपके पास क्या चीज़ है, जी एफ डैश आपके पास जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। आप वापस आए और आपने आगे सबसे पहले यहाँ पे लिखा कि एफ के साथ में जी एफ डैश लिख सकता हूँ, और बाकी आगे एज इट इज़ आ जाएगा, यानी कि टी डैश एंड ई डैश, ये एज इट इज़ आपके पास आ गया। जब ये एज इट इज़ आपके पास आ गया तो आप आए यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे आने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद आपने बोला कि जी पहले वाली चीज़ें तो एज इट इज़ आपके पास आ जाएंगी, विच इज़ डॉलर ई डैश, ठीक है, ये सही है, टी डैश, और फाइनली इसकी जगह पे एफ की जगह पे आप क्या लिखोगे, जी एफ डैश। और अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि जी एफ डैश का मतलब ये है कि फिर एफ डैश पहले आ जाएगा, तो हम इसको थोड़ा सा स्टैक में किस तरीके से लिखेंगे, एफ डैश जी, ठीक है जी, क्लियर है, यहाँ तक कोई मसला मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, सिंपल सिंपल सा है। और अभी तक हमने इसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की है, और आगे आप एक्शन बताओगे भी इसका कि भाई ये एक्शन क्या है। हमने क्या किया है, एफ की जगह पे जी एफ डैश को जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है जी। अच्छा जी, एडमिट भी हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि हम मजीद आगे क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसका पास ट्री भी हाथ के हाथ बनता रहेगा जिस तरीके से, नॉर्मल पास ट्री आपके पास बनता है। अच्छा, अब हमने क्या किया, अब हम आ गए जी के ऊपर, लेफ्ट हैंड के ऊपर सबसे पहले क्या मौजूद है, जी मौजूद है। अब मुझे लगा कि हाँ जी से मैं आईडी को जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि मेरे पास जो बेसिकली स्ट्रिंग है वो आईडी इंटू आईडी और प्लस आईडी आपके पास मौजूद है। तो हमने क्या किया, आंखें बंद करके, कि हमने इसको सिंपल सा काम ये किया कि इस जी की जगह पे हमने आईडी को प्लेस कर दिया, बाकी एफ डैश टी डैश ई डैश एज इट इज़ आपके पास मौजूद रहा। जब ये मौजूद रहा तो हमने यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो इम्प्लीमेंट करने के लिए जाओगे, डॉलर डॉलर ई डैश डैश एफ डैश, और जी की जगह पे आपने क्या प्लेस कर दी, आईडी। ऐसा ही है, यही काम किया है हमने। अब जैसे ही आपने आईडी प्लेस की तो आपको पता ही चला कि जनाब जो आपका एक्शन था बेसिकली वो क्या था, कि जी प्रोड्यूसेस आईडी। कॉल क्यों कर रहे हो जुनैद, ठीक है जी, जी प्रोड्यूस आपके पास आईडी आ गया। अब हम इसको मजीद आगे चलते हैं। पार्स ट्री के अंदर अगर आप पार्स ट्री हाथ के हाथ बना रहे हो तो ये आईडी भी आप जो है वो जनरेट कर लो। जब ये आईडी आपके पास जनरेट हो जाएगी तो हम ये देखेंगे लेफ्ट हैंड के ऊपर सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद है। लेफ्ट हैंड के ऊपर सबसे पहले क्या मौजूद है आपके पास, कि एफ डैश मौजूद है। लेकिन अब हमारा काम एक क्या होगा कि आप क्या करोगे, जब भी हमेशा याद रखना कि स्टैक के ऊपर, जब भी स्टैक के ऊपर आपके पास सेम टर्मिनल्स आ जाए, स्टैक के ऊपर जब भी आपके पास सेम टर्मिनल्स आ जाएं तो ऐसी कंडीशन में स्टैक जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और उसमें जो है आपके पास जो सेम टर्मिनल्स आ जाते हैं वो आपके पास मूव हो जाएंगे। कैसे मूव हो जाएंगे वो मैं दिखाता हूँ। डॉलर ई डैश एफ डैश, यहाँ तक हमने कर लिया।
और आईडी को हम रिमूव कर देंगे, यहाँ पे बोल देंगे कि ये हमने इसको पॉप कर दिया। और जैसे ही पॉप करेंगे तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद ये आपके पास आईडी थी, पॉइंटर कहाँ खड़ा हुआ था, इस आईडी के ऊपर खड़ा होता। अब पॉइंटर को हम आगे थोड़ा सा मूव करके ये आपके पास आ गया इस वाले मल्टीप्लाई के, ठीक है जी। अब ये पॉइंटर किस पे आ गया, मल्टीप्लाई के ऊपर आ गया, क्योंकि हमने आईडी और आईडी से हम दोनों मैच कर गई थी, जहाँ पॉइंटर था और वो जो आपका जो है बेसिकली यहाँ पे भी आपके पास आईडी आ गई थी, तो हमने उसको उठा के पॉप कर दिया, ठीक है जी। अब हम मजीद आगे चलते हैं। अब हमने जो आपका पॉइंटर था उसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ बची है, एफ बचा है ना, हाँ एफ बचा है। अब एफ की जगह पे अब आप गौर से देखो, वापस आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आके हम देखते हैं कि हमारे पास आईडी तो हो गई है, आईडी के बाद हमारे पास क्या है, एफ डैश है। और एफ डैश की प्रोडक्शन के अंदर क्या मौजूद है, देखते हैं जरा। एफ डैश की प्रोडक्शन के अंदर क्या मौजूद है, पावर एफ और नल। हमें तो ये चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, हमारे पास स्ट्रिंग क्या मांगती है, ये हमें मालूम है। हमारे पास स्ट्रिंग क्या बोलती है कि भाई आपके पास आईडी और मल्टीप्लाई हो, तो एफ डैश से कभी मल्टीप्लाई निकल ही नहीं सकता है। ये वाला जो एफ डैश है इससे कभी मल्टीप्लाई निकल ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि ग्रामर के अंदर एफ डैश के साथ पावर है या नल है, पावर हमें चाहिए नहीं, क्या बचा हमारे पास, नल। तो हमने क्या किया, उठा के इस आईडी की जगह पे आप क्या करोगे, अपना नल प्लेस कर दोगे। देखते हैं भाई क्या होगा नल प्लेस करने से। ये क्या होगा, आईडी एफ डैश की जगह पे आ गया आपके पास नल, ठीक है, और टी डैश ही आपके पास एग्जीक्यूट आ गया। अब जब टी डैश ई के ऊपर आप आए तो आपने देखा कि अब मेरे पास क्या चीज़ मौजूद है, टी डैश मौजूद है। मैं आगे देखता हूँ कि भाई टी डैश से क्या क्या चीज़ें निकल सकती हैं। टी डैश से मुझे पता ये चला कि जनाबे वाला कुछ ना कुछ मेरी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। क्यों इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, क्योंकि मेरे पास जो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है उसके अंदर मल्टीप्लाई है, और इत्तेफाक से जो मेरे पास जनाबे वाला वो मौजूद है, टी डैश की जो प्रोडक्शन मौजूद है उसमें भी आपके पास कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई है। तो आप क्या करोगे, टी डैश की जगह पे मल्टीप्लाई लगा दोगे। कैसे लगाओगे ये देखते हैं, समझ लो ना। देखो ये गौर से देखो, ये देखो ये रहा टी डैश में मल्टीप्लाई वाली प्रोडक्शन मौजूद है, मल्टीप्लाई एफ टी डैश, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एफ टी डैश लगा देंगे टी डैश की जगह पे। हमने क्या किया, जनाबे वाला एक प्रोडक्शन बनाई यहाँ पे, और यहाँ पे इसको बना दिया ई डैश, टी डैश बचा था ना, क्योंकि एफ तो हमारे पास ख़त्म हो गया था। और हम यहाँ पे आगे बता देंगे क्योंकि एफ डैश जो है वो नल के इक्विवेलेंट है, तो हम इसको ई डैश और टी डैश ही लेंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे चले तो हमने बोला कि भाई आप क्या कर दो, अब आईडी मौजूद था। अच्छा, टी डैश की जगह पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई एफ टी डैश, ठीक ना, मल्टीप्लाई एफ टी डैश, ठीक है, मल्टीप्लाई एफ टी डैश, और साथ में ई डैश तो आपके पास ऑलरेडी था ही, उसको आपने चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो अब आपके पास जब इम्प्लीमेंटेशन होगी इसकी, तो आपके पास क्या बनेगा ये देखते हैं, डॉलर ई डैश, और टी डैश की जगह पे आपके पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई एफ टी डैश, ठीक है ना। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, टी डैश एफ एंड देन मल्टीप्लाई, ताकि जो आपको नेक्स्ट आइटम चाहिए वो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई स्टैक के ऊपर सबसे ऊपर होना चाहिए। और इसकी जो एक्शन है, एक्शन में क्या लिख दोगे, टी डैश प्रोड्यूसेस मल्टीप्लाई एफ टी, ठीक है जी। ये आपके पास नेक्स्ट आपके पास हो गया। अब ये पास ट्री के अंदर आप चाहो तो पास ट्री के अंदर भी उसको मजीद वैलिडेट कर सकते हो। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो आपको वो अगली चीज़ क्या मिली, अगली चीज़ मिली आपको जनाबे वाला आईडी और मल्टीप्लाई।
आप मल्टीप्लाई आपके पास हो गया तो ऑलरेडी, अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, और जो आपका स्टैक मौजूद है, यानी कि ये स्टैक मौजूद है, ये भी मल्टीप्लाई है। तो स्टैक के ऊपर जब आपके पास मल्टीप्लाई और जहाँ आपका पॉइंटर खड़ा हो वहाँ मल्टीप्लाई, दो ऐसी चीज़ें हो जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर हम सबसे पहला काम करते हैं, पॉप कर देते हैं। तो पॉप करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहला काम हमने लिखा डॉलर ई डैश ऊपर वाली इस चीज़ को देखते हुए एफ, और हमने क्या कर दिया, इसको पॉप कर दिया, और हमने यहाँ पे बता दिया इसको कि हम इसको पॉप कर रहे हैं बेसिकली। ये आपके पास क्या हो गया, पॉप हो गया। अब आपने क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, दोबारा आप राइट हैंड के ऊपर चलेगा, यहाँ तक तो आपका काम इजीली चल रहा है। दोबारा राइट हैंड के ऊपर गया तो आपके पास क्या है, आईडी मल्टीप्लाई, तो आपकी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग के हिसाब से हो गई। अब बचा आपके पास एफ। एफ को आप क्या कर सकते हो, देखते हैं जरा ग्रामर के अंदर जाके। एफ 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 ये ना, एफ से क्या निकलेगा, जी एफ डैश। ठीक है जी, तो हम यहाँ वापस आ गए, तो हमने एफ की जगह पे क्या लिख दिया, जी एफ डैश और टी डैश, ई डैश और ई डैश, एज इट इज आपने लिख दिया। जब ये चीज़ यहाँ पे लिखी तो आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे इसको जो है वो एवेल्यूएट करोगे, और यहाँ पे आपने लिखा डॉलर ई डैश, और एफ की जगह पे क्या आया था, जी एफ डैश आया था। इसका मतलब एफ डैश जी, एफ डैश जी। ठीक है जी, ऐसा ही है, बात समझ में आ रही होगी यकीनन। यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, अब मज़ीद आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, ये हम देखते हैं कि भाई अगर आपके पास एफ डैश जी भी आ गया है और सारी चीज़ें भी आ गई हैं, अब आपको अगली चीज़ क्या रिक्वायर्ड है, आईडी रिक्वायर्ड है। और आपको पता है कि यार आईडी आपके पास किस तरीके से जनरेट हो सकती है। आईडी का सिंपल सा आपको निकालने के लिए जीएफ चाहिए। अच्छा, इससे पहले आपने एक काम ये और करना है कि एक्शन के अंदर ये लिखना भूल गया, तो ये भी लिख दो, एफ डैश प्रोड्यूसेस जीएफ डैश में जीएफ, ये लिखना आपको ज़रूरी है ताकि पता चले कि एक्शन के अंदर क्या परफॉर्म हुआ। इसी का आप जो है पार्स ट्री के अंदर उसके स्टेप्स भी बना लो, और अब देखते हैं कि अगला स्टेप आपके पास क्या होगा। आपने क्या किया, सिंपल सा दोबारा से गए कहाँ पे, यहाँ पे आ गए। आपने यहाँ पे आकर लिखा कि जनाब आईडी इनटू जी से, आपको पता है क्या चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है, जी से आपके पास ग्रामर के अंदर देख लो, यहाँ पे लिखी हुई है, जी से आपके पास ब्रैकेट ई और आईडी आपके पास है। वापस आया, आपने बोला भाई इस जी से मेरे पास क्या बन गई, आईडी बन गई, और बाकी रिमेनिंग एज इट इज रहना दो, विच इज एफ डैश ई डैश ई डैश, ये आपके पास एज इट इज होगा। जब आपके पास एज इट इज होगा तो आपने यहाँ पे आके बेसिकली जो है वो लिखना भी है। क्या लिखा आपने, डॉलर डैश ई डैश एफ डैश और जी की जगह पे आईडी। ठीक है जी, जी की जगह पे आपके पास क्या आ गई, आईडी आ गई। जैसे आपने देखा कि अब आईडी आ गई है, और आपका काउंटर तो ऑलरेडी, ये वाला काउंटर जो था वो मल्टीप्लाई से, अल्लाह आपका भला करे, मल्टीप्लाई तो एग्जीक्यूट हो गया था, आईडी के ऊपर आ गया था। अब आईडी और आईडी मैच हो गई, तो इसका मतलब ये काउंटर और मजीद आगे चला जाएगा प्लस के ऊपर, और यहाँ से जब प्लस के ऊपर चला जाएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आप पहले लिखोगे कि जी प्रोड्यूसेस आईडी, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप क्या लिखोगे कि जनाब वाला डॉलर ई डैश पी डैश एफ डैश, ठीक है जी, ये आ जाएगा, और आईडी जो है आपके पास पॉप हो गई है। ठीक है, अब हम मजीद आगे चलते हैं, आगे गए, अब हम यहाँ पे आ जाएंगे दोबारा एफ डैश के ऊपर। जब हम यहाँ पे एफ डैश के ऊपर आए तो हमने यहाँ पे देखा कि जनाबे वाला एफ डैश से आपके पास क्या एग्जीक्यूट हो रहा है। जब हमने यहाँ पे देखा एफ डैश से क्या आप बना सकते हो, आपको पता है कि अब आपको अगली चीज़ क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो अब आप ऑब्वियसली ऐसा कुछ काम करोगे कि प्लस वाली कुछ इम्प्लीमेंटेशन करोगे, लेकिन एफ के साथ कोई प्लस वाली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। जाहिर सी बात है, एफ के साथ कोई ऐसी प्रोडक्शन ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको नल कर दोगे। जब उसको नल करोगे तो पास ट्री के अंदर भी जो है उसको फिर एग्जीक्यूट करोगे। पास ट्री के अंदर एग्जीक्यूट करने के बाद फिर आप उससे अगली वाली जो प्रोडक्शन की जो आपके पास जो भी नॉन टर्मिनल मौजूद है उसके साथ एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे। देखते हैं किस तरीके से। आप आए, आपने यहाँ पे लिखा आईडी,
बन गई इंटू आईडी बन गई। एफ डैश से आपने बोला कि जनाब एफ डैश को हमने नल कर दिया और टी डैश एज इट इज़ रह गया। ठीक है जी। तो ये अब आपके पास क्या बन जाएगा, ये कहाँ से आ गया यार? सही। अच्छा जी, ये वीडियो तो बंद करो माविया, ये बार बार स्क्रीन पे आ रही है मेरे यार। माविया वीडियो बंद करो बेटा, बंद करनी पड़ेगी तुम्हारे वीडियो। अच्छा, किया गया आपके पास, और आपने फाइनली क्या किया, कहाँ तक कर लिया था हमने, कहाँ तक कर लिया था, एफ डैश को हमने नल कर दिया था। हाँ, तो अब आप यहाँ पे बताओगे कि भाई आईडी पॉप हो गई। देखो गलती हो गई ना कुछ, यहाँ पे आपके पास लिखोगे पॉप। ठीक है जी, पॉप हो गई, और यहाँ पे आप लिखोगे एफ को रिमूव सर कर यहाँ दोगे। पॉप नहीं आएगा। कहाँ पे? पहले आपने जो लिखा था वो उसकी प्रोडक्शन लिखी थी ना, जी की। जी प्रोड्यूसेस आईडी और उसके बाद फिर हाँ सॉरी नीचे सॉरी, उसके बाद पॉप आएगा, सॉरी सॉरी, ये मैंने उस सही वाले लिखा इसमें था। पॉप होगा। ये पहले सही आपने है। शायद ठीक, हाँ सही लिखा था, वो पहले मैं सही एक लिखा था स्टेप आपने। मिस कर रहा था। अब ये पॉप आपके आएगा। पास क्या आ जाएगा, एफ आएगा ना। ठीक है, जी, ये एफ आ जाएगा, और इसको जो है अब अब हम क्या पॉप हो गई। करेंगे, पॉप कर देंगे। ठीक है, और जो अब अगली प्रोडक्शन आएगी, उस अगली प्रोडक्शन में आप लिखेंगे डॉलर ई डैश टी डैश और बस। और यहाँ पे आप बताओगे कि भाई एफ जो है वो, सॉरी, एफ डैश जो है वो नल था। ठीक है जी। अब मजीद आगे देखते हैं कि क्या आपके पास हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ये आपके पास है आईडी इंटू आईडी, आईडी इंटू आईडी आपके पास हो गई। टी डैश की प्रोडक्शन में देखते हैं क्या है। टी डैश की प्रोडक्शन में गए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और क्या है, डिवाइड और नल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो आईडी इंटू आईडी प्लस है, तो इसका मतलब टी वाला भी हमारा किसी काम का नहीं है, तो टी वाले को भी जो है हम रिमूव कर सकते हैं। टी वाले को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, वही काम जो कि हमने पहले किया था, कि आप सिंपल सा टी डैश को भी जो है वो नल कर दोगे और अपनी प्रोडक्शन को जो है वो हटा दोगे। देखेंगे किस तरीके से हटेगी। आपने क्या किया, आपने बोला जनाब आईडी इंटू आईडी, टी डैश से नल कर दिया, और फाइनली आपके पास क्या बचा, ई डैश बचा। ठीक है जी। इसको आपने यहाँ पे आके लिखा, और आपने बताया कि जनाब डॉलर ई डैश, और टी डैश को आपने रिमूव कर दिया है। कैसे क्यों रिमूव किया है, क्योंकि आपको रिक्वायर्ड नहीं थी। तो यहाँ आप बताओगे टी डैश प्रोड्यूसेस, एक हमारे पास नल भी था तो हमने इसको ये बना दिया। अब मजीद देखते हैं, आईडी इंटू आईडी हो गया। ई डैश के पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, भाई ई डैश के पास प्लस मौजूद है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाली प्रोडक्शन ले सकते हैं, इसकी पहले वाली, यानी कि प्लस टी ई डैश। हमने क्या किया, हमने इसको बोला भाई आईडी इंटू आईडी जनरेट हो चुकी थी, और ई डैश की जगह पे आपने क्या रख दिया, प्लस टी ई डैश। ठीक है जी, ये कर दिया आपने। जब आप यहाँ पे गए तो इसकी जगह पे आपने फिर क्या लिखना पड़ेगा, ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि किसको किस तरीके से लिखेंगे। तो आप क्या लिखोगे, ई डैश की जगह पे क्या है, टी ई डैश है ना, प्लस टी डैश ना, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपके पास, उल्टा हमने लिखना है क्योंकि स्टैक के ऊपर वो आ गए डॉलर ई डैश टी एंड प्लस। और आप यहाँ पे बताओगे कि क्योंकि ई डैश इक्विवेलेंट है इसके प्लस टी ई डैश को, इसलिए हमने यहाँ पे, ठीक है जी, प्लस भी आ गया। अब जब प्लस आया तो हमने देखा कि भाई स्टैक के अंदर प्लस मौजूद है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। और ऊपर गए आप, जो आपका स्ट्रिंग थी वो क्या खड़ा हुआ था, वो भी प्लस के ऊपर खड़ा हुआ था। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके पॉप हो जाएगा। ठीक है जी, तो जब आप इसको पॉप करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डॉलर ई डैश टी, बस सिंपल यही हो जाएगा। और यहाँ पे आप इसको लिखोगे पॉप। ठीक है जी, ये पॉप हो गया। अब जब आपके पास पॉप हो गया है तो अब आप देखोगे कि अगली जो आपके पास आईडी इंटू आईडी और प्लस के बाद अगला नॉन टर्मिनल कौन सा है, टी। टी के पास चलते हैं भाई, टी क्या बोल रहा है, टी के पास चले गए भाई।
टी के बाद आपके पास क्या है, एफ टी डैश। एफ टी डैश से आपके पास क्या निकल रहा है, आपके पास मल्टीप्लाई निकल रहा है, आपके पास जो है वो डिवाइड का निकल रहा है, आपके पास जो है वो नल निकल रहा है। अब आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, ना आपको अब मल्टीप्लाई की ज़रूरत है, ना अब आपको डिवाइड की ज़रूरत है। हाँ, अलबत्ता आपको जो अब ज़रूरत है वो आपको ज़रूरत है किसकी, एक और आईडी की। आईडी की। ठीक है ना। अब उस एक और आईडी को जनरेट करने के लिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि भाई सिंपल सा काम एक करो, मुझे ना जो है वो मतलब एक है, आपको मूव करना है तो मूव एफ से ही करते हुए जाना पड़ेगा। तो एफ से मूव करते हुए जाओ और डायरेक्ट जी की तरफ जो है वो चले जाओ। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा काम, आप सिंपल सा काम ये करो कि आई डी इंटू आई डी प्लस टी की जगह पे एफ टी डैश लगा देना, बल्कि लगा देते हैं, लगा देना। तो इसके पास आई डी इंटू आई डी ऑलरेडी हो चुका है, प्लस भी हमारे पास हो गया है। हाँ, अब क्या है, अब हम बोलेंगे कि भाई आप सिंपल सा काम ये करो कि प्लस लगा हुआ है, आप टी की जगह पे एफ टी डैश लगा दो। टी की जगह पे एफ टी डैश लगा दो और ई डैश जो है वो एज इट इज़ लिखा रहने दो। ये काम ये हो गया आपके पास। जब आप ये काम कर लोगे तो आपको यकीनन जाना भी पड़ेगा नीचे स्टैक के पास और आपको बताना पड़ेगा कि डॉलर और ई डैश आपका ये आ गया, और उसके साथ आपने क्योंकि एफ टी डैश लगाया है तो हम क्या लगाएंगे, टी डैश और एफ भी लगाएंगे, क्योंकि आप स्टैक के अंदर जो है आसानी से पॉप कर सको। तो और इसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि इसकी जगह पे हमने एफ टी डैश लगाना है। ठीक है जी, ये चीज़ अब आपके पास हो गई। फिर आपने बोला कि भाई इस एफ को मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखते हैं, आई डी इंटू आई डी प्लस इस एफ को मैं क्या कर सकता हूँ, जी एफ, यही है ना, एफ की जगह पे यही है ना, हाँ बिल्कुल, जी एफ डैश। एफ की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, जी एफ डैश का चला गया, जी एफ डैश और टी डैश, टी डैश और ई डैश एज इट इज़ आपके पास रहेगा। ठीक है जी। जब आपने ये काम किया तो अब आपके पास जो है कुछ लगता हुआ नज़र आ रहा है कि अब कुछ इम्प्लीमेंटेशन यानी कि आईडी की तरफ हम मूव हो रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब क्योंकि हम आईडी की तरफ इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, और आपको जो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने सिंपल सा काम ये किया कि आप ये करो कि आई डी इंटू आई डी और जी एफ डैश वगैरह के साथ जिनके साथ नल नल आ रहा है उनको जो है आप उठा के नल कर दो, और बाकियों को एज इट इज़ जो है वो लिखा रह लो। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं अभी फ़िलहाल, पहले हम आईडी को कंप्लीट कर लेते हैं अपनी, बस जल्दी से कर लो ताकि 10 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए और ये वाला टॉपिक जो है आपका खत्म हो जाए। ये हो गया आपके पास आई डी इंटू आई डी प्लस। अच्छा, जी से हम क्या बना सकते हैं, आईडी बना सकते हैं, बिल्कुल, ये आईडी आपके पास आ गया। ठीक है जी। रिमेनिंग क्या बचा आपके पास, एफ डैश टी डैश ई डैश, ये आपके पास जो है रिमेनिंग बच गया। और इसी चीज़ को आप फिर यहाँ पे आके बता भी दो कि भाई आपने क्या क्या किया था इधर, डॉलर टी डैश एफ डैश, क्योंकि जी एफ डैश था ना तो एफ डैश और जी कर दिया हमने ताकि आसानी रहे इसको पॉप करने के अंदर। और ये क्या हो गया, किस चीज़ को किया है, एफ जी, इस चीज़ को हमने जो है एग्जीक्यूट। अब कुछ शक्ल जो है वो नज़र आ रही है और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अब इम्प्लीमेंटेशन कुछ आपके पास हो रही है। अब क्योंकि आपके पास जो है एंड में आईडी भी आ गया था और आईडी को आपने पॉप भी करना था, ठीक है ना, तो अभी मैंने इसमें पॉप वाली कंडीशन को जो है वो मिस कर दिया। अगर मैं पॉप वाली कंडीशन को डालना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे डाल ई डैश डॉलर ई डैश टी डैश एफ डैश और डी, और यहाँ पे आप बताओ कि भाई जी से जो है वो आपने आईडी को जो है वो एवेल्यूएट किया है ताकि जो है आप अपनी जो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है उस रिक्वायर्ड स्ट्रिंग तक जो है वो पहुँच सके। अब बज़ाहिर हमें आईडी इंटू आईडी और प्लस आईडी जो है वो आईडी इंटू आईडी प्लस आईडी आपको नज़र आ रहा है। अब आपने एफ डैश टी डैश ई डैश, अब आपने क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये आप देखोगे
इसमें जो है सबसे पहले देखोगे कि भाई अगर आपके पास जो है एफ डैश भी नल हो जाएगा आपके पास, ठीक है, और मेरा ख्याल में टी डैश भी जो है वो आपके पास नल हो जाएगा। एफ डैश और टी डैश आपके पास जो है दोनों नल हो जाएंगे। तो हम क्या कर लेंगे, सिंपल, ये जो आपके पास ये लिखा हुआ है एफ डैश और टी डैश, इन दोनों को नल कर दो अलग अलग स्टेप के अंदर एक साथ में। आई डी इंटू आई डी प्लस आई डी, एफ डैश आपके पास जो है वो रिमूव हो जाएगा नल की वजह से। अब इनकी स्टैक में भी वैल्यूज लिखते हैं ना, और दोबारा से आप जो है वो करो आई डी इंटू आई डी प्लस आई डी, और टी डैश में भी नला आपके पास आ रहा था एक मरतबा, तो रिमेनिंग क्या बचा आपके पास, टी डैश। टी डैश आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे भी आपने बताना पड़ेगा, तो टी डैश और एफ डैश को। अच्छा, इसमें सबसे पहला काम आपने ये करना पड़ेगा, ये चीज़ हमने मिसिंग कर दी दोबारा, कि ई डैश, टी डैश और एफ डैश एज इट इज़ रहे, क्योंकि हमने इसको उठा के पॉप कर दिया था क्योंकि आखिरी वाली आईडी थी। फिर आप यहाँ पे बताओगे कि जनाब डॉलर टी डैश बचा, क्यों, सॉरी टी डैश नहीं, ई डैश और टी डैश बचा, क्यों, क्योंकि क्योंकि एफ डैश से हमारे पास नल भी निकल रहा है। फिर आप इसको ये बताओगे जनाब के खाली अब मेरे पास क्या बचा, ई डैश बचा, क्यों, क्योंकि टी डैश में आपके पास ग्रामर अगर आपको याद हो तो टी डैश में भी आपके पास नल निकल रहा है। अभी हम ग्रामर भी देखेंगे, ये देखो, ठीक है जी। हाँ, एफ डैश में भी नल है और टी डैश में भी नल है, दोनों के अंदर जो है वो नल नल था, तो आप जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। अच्छा, अब आपने क्या किया, फाइनली ई डैश के पास आए, ई डैश में भी नल मौजूद है, मज़े की बात। तो आपने क्या किया, आप इसको क्या करोगे, आई डी इंटू आई डी प्लस आई डी, और ये ख़त्म। और फाइनली इसको फिर यहाँ पे बताओगे कि भाई आपके पास क्या बचा, डॉलर बचा, और ये भी आपके पास क्या हो गया, क्योंकि ई डैश जो है वो ई डैश के अंदर भी कुछ नल की खसूसियात मौजूद है, ये आपके पास हो गया। और आपके पास जब ये हो जाएगा तो आप ये देखोगे एंड में डॉलर, और यहाँ पे जो आपके पास स्ट्रिंग थी इसमें भी एंड में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली डॉलर लगा होता है यहाँ पे। तो ये आपका जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर भी जो है वो मूव करके डॉलर के पास चला गया। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि पॉइंटर मूव करके डॉलर के पास चला जाए और एंड में आपके पास स्टैक जो मौजूद है, स्टैक पे भी आपके पास जो है वो डॉलर बचे, तो हम बोलते हैं कि भाई ये आपके पास सक्सेसफुली पार्सिंग हो गई है, और आपका जो पूरा पार्सर था उस पार्सर ने इस टेबल के थ्रू और इस स्ट्रिंग को लेते हुए स्टैक के थ्रू जो है सारी पार्सिंग इम्प्लीमेंट कर दी। अच्छा, ये तो हमने कुछ मैनुअली किए ना, ग्रामर से देख देख के। जब हम पार्सर बनाएंगे तो उसको ग्रामर के पास ही जाना पड़ेगा, वो सारा ही चीज़ें जो यहाँ पे मौजूद हैं वो सारी की सारी इसके अंदर यूज हुई हैं। हमने तो खाली समझने के लिए, आप लोग को दिखाने के लिए हमने ग्रामर के पास जा जाके देखी, लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं जो कि हमने ग्रामर के थ्रू देखी हैं। तो ये सक्सेसफुली आपके पास जो है वो पार्स हो गया है LL1 पार्सर। LL1 पार्सर ऑटोमेटिकली पार्सिंग करता है, हम सिर्फ टेबल एक मरतबा वो बनाता है और टेबल के हिसाब से ऑटोमेटिकली टेबल को देखता चला जाता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करता चला जाता है। ठीक है जी, तो ये LL1 पार्सर के थ्रू हमने इस छोटी सी स्ट्रिंग को जो है वो हमने पार्स कर लिया। तो ये सब काम पीछे बेसिकली हो रहे होते हैं जो हमने भी यहाँ पे मैनुअली करके देखे हैं। ठीक है जी, यहाँ तक मेरे ख्याल में कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए। और जब ये सारी चीज़ें बन रही थी ना, ये वाली सारी चीज़ें बन रही थी, ये सब चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही थी कि किसी जगह पे क्या आ रहा है, साथ साथ पास ट्री भी आप बनाते रहते उसके ऊपर, तो आपका और मजीद अच्छा आइडिया होता रहता है कि किस तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। फॉर एग्जांपल ई से ई टी डैश निकल गया, फिर ई डैश ऐसे ही रहा, टी से टी एफ डैश निकल गया। तो इसी तरीके से पास ट्री बनाते रहो जिस तरीके से पास ट्री हम नॉर्मली बनाते हैं। तो फाइनली तुम जब पहुंचोगे पास ट्री के ऊपर तो आपको ये एग्जीक्यूशन मिल जाएगी, और आपको जो है पूरी की पूरी आई डी प्लस आई डी, सॉरी आई डी इंटू आई डी मल्टीप्लाई आई डी करके जो है आपको आपका रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये LL1 पार्सर का लास्ट स्टेज था बेसिकली।
और लास्ट टाइम क्योंकि हमने 2 स्टेप देखे थे, तीसरा भी देखा था, ये तीसरा इसका स्टेप है। ऑटोमेटिकली जब हमारा कंपाइलर काम कर रहा होता है तो ऑटोमेटिकली ये सारे काम हो रहे होते हैं, क्योंकि टेबल आपके पास जनरेट हो चुका होता है ऑटोमेटिकली। उसके हिसाब से एक्शन और स्टैक के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन होती रहती है। और वो जो आपके पास स्ट्रिंग दी हुई होती है, उस स्ट्रिंग के ऊपर जो आपके पास काउंटर खड़ा होता है, उस काउंटर के हिसाब से उसको चेक करता रहता है। जहाँ पॉप होना होता है पॉप करके काउंटर को आगे बढ़ा देता है, जहाँ पॉप नहीं होना होता सिंपल इम्प्लीमेंटेशन होती है, आपको पॉइंटर वहीं पे मौजूद है। ठीक है, तो ये आपने स्ट्रिंग जो है वो जनरेट कर लिया। आपको मैं कोई भी स्ट्रिंग दूँ, कोई भी स्ट्रिंग आप इजीली जनरेट कर सकते हो। तो ये वाली चीज़ हमारे पास पेपर में नहीं आई थी, तो नेक्स्ट मिड टर्म फाइनल जो होगा, फाइनल के अंदर ये चीज़ जो है वो हम ज़रूर पेपर के अंदर उसका पार्ट हो गया कि आपने अगर LL1 के थ्रू पार्सिंग करनी है तो आप पार्सिंग बेसिकली करके दिखाएं किस तरीके से। ठीक है जी, चलो मेरा ख्याल में ब्रेक ले लेते हैं थोड़ी देर का, और फिर हम 10-15 मिनट बाद जो है वो मिलते हैं। 1:35 हो रहे हैं ना, 40-50 तक आ जाओ। ठीक है, 50 तक आ जाओ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई मसला किसी को इसमें? आई थिंक नहीं होगा। बाकी मैं वीडियोस वगैरह शेयर कर दूंगा, तो अगर कोई मसला हो उसमें देख लेना, बाकी भी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अटेंडेंस फिर आके लेते हैं। सारे जाग रहे हो ना भाई? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? ठीक है ना, ब्रेक के बाद मिलते हैं। 1:50-55 तक ब्रेक कर लो, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी सबको? हेलो? जी जी सर, आ रही है। तो एक जी तो सर बोल ठीक दो है। भाई, इतनी देर से बोले चले जा रहा हूँ, तो एक तो बोल